तो हम शुक्र और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये युति आपके चार्ट में विभिन्न भावों में स्थित हो तो इस युति के क्या क्या रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे, इस वीडियो में जानेंगे चौथे भाव के बारे में। चतुर्थ हाउस में जब भी किसी जातक के ये युति हो तो क्या क्या परिणाम आपको आ सकते हैं। देखिए, शुक्र और चंद्रमा दोनों ही कलात्मकता को दर्शाते हैं। चंद्रमा जहां आपकी कल्पना शक्ति को मजबूत करते हैं, वहीं शुक्र आप में कलात्मकता को बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सौंदर्य को दिखाते हैं, सुंदरता को, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको फर्स्ट लुक में काफी अच्छी दिखती हैं, जिनके प्रति आपका मन काफी विचलित होता है, आपका मन काफी अट्रैक्ट होता है। तो चंद्रमा और शुक्र का जब भी फोर्थ हाउस में आना होगा, ऐसे में निश्चित ही जातक अपने घर को बहुत ज्यादा सजा के रखेगा। जातक को अपने माता से काफी लाभ होगा। जातक की माता बहुत ही आदर वाली हो सकती हैं, सम्मानित महिला हो सकती हैं। जातक को परिवार से हमेशा सपोर्ट मिलेगा और उसके परिवार में, घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। प्रॉपर्टी और धन के मामले में भी जातक की स्थिति काफी अच्छी रहती है। लेकिन शुक्र और चंद्रमा जब फोर्थ हाउस में आ जाते हैं तो ऐसा जातक अपने जन्म से ही काफी ज्यादा, हम बोल सकते हैं, कलात्मक हो सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो सकता है। उसमें कल्पना शक्ति और बुद्धि दोनों बहुत ज्यादा हो सकती हैं। उसकी एक अलग ही स्किल होगी, वो काफ़ी कलात्मक होगा, अच्छा पेंटर होगा, गीत संगीत में उसकी काफ़ी रुचि रहेगी। वो किसी भी प्रकार का काम करे लेकिन उसमें कलात्मक प्रतिभा की प्रधानता होगी। साथ ही ऐसा जातक अपने प्रोफेशन में भी कोई ऐसा कार्य चुन सकता है जिसमें शुक्र या चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा जातक फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी प्रकार के सौंदर्य से रिलेटेड कार्यों में या घर के जो डेकोरेशन से संबंधित कार्य हैं उनमें काफ़ी अच्छा कर सकता है। ऐसे जातक के पास स्किल्स समय के साथ साथ और ज़्यादा ग्रो होती जाएंगी और ज़्यादा डेवलप होती जाएंगी और इनको अपने परिवार से भी बहुत कुछ मिलता है। साथ ही देखा जाए तो आपकी जो माताजी हैं, माताजी का रोल आपके लाइफ में काफ़ी अहम हो सकता है। हालांकि ये युति फोर्थ हाउस में है तो कभी कभी आपके अपने सास से बनेगी नहीं, सास के साथ मतभेद बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आपका अपने परिवार में काफ़ी मन लगेगा। परिवार के सदस्यों के बीच बहुत अच्छा माहौल रहता है इससे, और एक एंजॉय करने वाली स्थिति या काफ़ी इंटरटेनिंग स्थिति परिवार में बनी रहती है। तो शुक्र और चंद्रमा का फोर्थ हाउस में आना आपको धनी बनाएगा। आपको शुरुआत से ही काफ़ी धनी दिखाता है, परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दिखाता। साथ ही साथ आप एक अच्छे माहौल में पले बढ़े हो सकते हैं जब भी ये युति फोर्थ में हो। फोर्थ हाउस में जब भी ये युति हो तो जातक के पास बहुत ज़्यादा लैंड होगा, उसके पास जो घर होगा काफ़ी डेकोरेट किया हुआ घर, काफ़ी सुंदर घर होगा, एकदम मॉडर्न घर होगा, और जातक के पास एक अच्छी गाड़ी होगी। जातक काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। तो जो भी भौतिक सुख आपको मिलना चाहिए वास्तव में, उसके लिए जातक के मन में हमेशा कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। जातक कभी भी अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं होगा। सब कुछ उसके पास होते हुए भी वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता है। अब आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा और शुक्र हैं, इनमें से कोई भी 6, 8, 12 का स्वामी है क्या? अगर 6, 8, 12 का स्वामी है तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको अपने सेटिस्फेक्शन पूरा करने में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, और परिवार के बीच में आपस में मतभेद भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके खर्चे सबसे ज़्यादा, जब ये कंजक्शन फोर्थ में हो तो जातक खर्चे बहुत करेगा, और वो रंग बिरंगे कपड़े लेकर आएगा या डेकोरेशन का जो सामान लेकर आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च करेगा। और ऐसे जातकों के घर में अक्सर आपको ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। शुक्र और चंद्रमा का फोर्थ हाउस में होना ये दिखाता है कि जातक हमेशा एक ब्रांड की तरफ फोकस करेगा जब भी वो कोई वस्तु खरीद रहा है। साथ ही साथ अपने प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनके अंदर टैलेंट की प्रधानता होती है। तो ये हमेशा कोई ऐसा कार्य देखना पसंद करते हैं या ऐसे कार्य की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे अपना टैलेंट अच्छे से काम में ले सकें। जब भी हम शुक्र और चंद्रमा की युति की बात करते हैं तो चंद्रमा आपकी कल्पना शक्ति को दिखाते हैं। जब भी शुक्र चंद्रमा के साथ होंगे तो आप में कलात्मकता को बहुत बेहतर तरीके से यूज करने की क्षमता आ जाती है। आप चंद्रमा का पुट भी उसमें जोड़ देते हैं साथ में, तो आपकी इससे प्रतिभा बढ़ती है। समय के साथ साथ आप और ज़्यादा प्रतिभावान हो जाते हैं। साथ ही ऐसा अगर देखा जाए तो जातक जब उसका जन्म हुआ है, जन्म से ही काफ़ी ट्रिकी होगा,
काफ़ी कलात्मक होगा वो, और काफ़ी कुछ उसको बनाना आएगा, अपने हाथ से भी काफ़ी चीज़ें ऐसा जातक बहुत सुंदर सुंदर बना सकता है। साथ ही देखा जाए तो ये स्थिति आपकी ओवरऑल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, आपके मेंटल पीस को, आपके सेटिस्फेक्शन को और आपके ओवरऑल लाइफ के स्टेटस को ये युति बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगी। इस केस में आपकी शादी होने के बाद बहुत ज़्यादा पीसफुल स्थिति आपके परिवार में रहेगी और आपके परिवार में हर सुख साधन और सुविधाएं होंगी। अगर इस युति पर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो इस केस में आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इवन आप अपने घर में ही हैं लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें नज़र आ रही हैं, कुछ ना कुछ अधूरा रह गया है, या बहुत बार आप अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। तो यहाँ किसी भी क्रूर ग्रह का इन दोनों को प्रभावित करना आपके लिए कुछ हद तक ज़्यादा हार्डवर्क को दिखाता है, थोड़ा डिले दिखा सकता है और आपको अपनी भौतिक सुखों को अचीव करने में परेशानी आई होगी, ये सब दिखाता है। शुक्र और चंद्रमा 4th हाउस में हैं तो ऐसे में जातक का व्यवहार काफ़ी अच्छा होगा, दूसरों के लिए वो काफ़ी सपोर्टिव होगा, अपना काम काफ़ी ईमानदारी से करेगा, घर के सदस्यों के साथ वो काफ़ी ईमानदारी से बिहेव करेगा, इवन वो अपने करियर में काफ़ी आगे तक जाएगा, काफ़ी फेमस होगा और अपने करियर में अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमताओं का बहुत ही अच्छे से वो यूज़ कर पाएगा। इसके अलावा जातक में क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, जातक उनका बहुत बेहतर उपयोग करने को देखता है। तो ये केस में अब आपको ये देखना पड़ेगा शुक्र और चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। चंद्रमा और शुक्र जिन भावों के भी आपकी कुंडली में स्वामी बन रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड जो रिश्ते हैं वो आपका बहुत ज़्यादा साथ देंगे। और इवन कभी कभी हो सकता है कि आपको अपना घर से दूर सेटल होना पड़े, बट आप अपने घर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, घर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयर करके रखेंगे और हमेशा ही आप अपना एक लाइफ स्टाइल चूज़ करेंगे। आपकी लाइफ स्टाइल बार बार बदलती रहेगी, लेकिन चंद्रमा शुक्र के साथ है तो शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर शुक्र मजबूत भी हुआ और अगर ये बहुत ही क्लोज कंजक्शन में हुए तो निश्चित ही यहाँ पर आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर शुक्र यहाँ खराब स्थिति में हो जाता है तो खराब स्थिति होने की वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। इवन आप अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं होंगे, आपको बहुत ज़्यादा कमियां रह जाएंगी, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, आपको जैसा सुख मिलना चाहिए, वास्तव में भौतिक सुख सुविधाएं जैसे मिलनी चाहिए वैसा सुख साधन नहीं मिलेगा। तो इस वजह से कभी कभी आप शिकायत भी करते हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई या कोई पर्टिकुलर और आपकी मनोकामना है वो पूरी नहीं हुई है। अब शुक्र और चंद्रमा जब भी 4th हाउस में आते हैं, ऐसे में आपके धन और प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियों को ये काफ़ी बढ़ावा देते हैं। अगर इनमें से कोई भी 11th हाउस का स्वामी हो तो आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होगी, आपको हर कोई जानेगा, मान सम्मान देगा। और कैरियर में आपका जो बॉस होगा, आप जिसके अंडर काम करेंगे, वो बॉस भी आपको काफ़ी अप्रिसिएशन देगा। बट हम ये भी मान सकते हैं कि शुक्र और चंद्रमा जब 4th में हैं तो जातक में कलात्मक क्षमता लगातार बढ़ती जाएगी लाइफ में, और वो और ज़्यादा कलात्मक होता जाएगा और अच्छे से वो अपने टारगेट्स को अचीव करता जाएगा। चंद्रमा और शुक्र का यहाँ होना ये दिखाता है कि जातक वास्तव में अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा और वो कंजूस नहीं होगा, काफ़ी अच्छा होगा और घर के सदस्यों के साथ तालमेल बना के चलेगा। अब आपके ये दोनों के दोनों ग्रह की जो दृष्टियां पड़ती हैं वो 10th हाउस में पड़ती हैं। 10th हाउस पर दृष्टि पड़ने से ये आपके लिए करियर में भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। शुक्र और चंद्रमा आपके 10th हाउस को देख रहे हैं तो चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो मानसिक रूप से परेशानी और चिंता डेवलप कर सकते हैं। तो ये कुछ परिणाम मिलेंगे आपको जब भी आपका शुक्र और चंद्रमा की युति आपके 4th हाउस में हो।